अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूँ शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज आगे क्या होने वाला है वेब सीरीज़ में, आज के एपिसोड में देखिए कि किस प्रकार से अब एशिया में भी विश्व युद्ध का एक मोर्चा खुलने वाला है। जी हाँ, चीन की सेना ने ताइवान को समुद्र में चारों तरफ से घेर लिया है। चीनी सेना युद्धाभ्यास कर रही है और ताइवान को डराने के लिए 153 फाइटर जेट उड़ाए हैं। कहने को तो ये चीनी सेना का युद्धाभ्यास है, लेकिन इसका इरादा कुछ और है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि चीन की सेना ने फाइटर जेट, ड्रोन, युद्धपोत और कोस्ट गार्ड के युद्धपोतों की मदद से सोमवार को जोरदार अभ्यास किया। चीन के इस कदम की ताइवान ने कड़ी निंदा की है और इसे बिना कारण उकसावे की कार्रवाई करार दिया है। ताइवान ने चीन के किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए अपनी सेना को अलर्ट मोड पर कर दिया है और एंटी शिप मिसाइलें भी तैनात कर दी हैं। ताइवान ने बताया कि 25 घंटे में 153 फाइटर जेट ताइवान के आसपास देखे गए हैं। इनमें से 111 फाइटर जेट ने मेडियन लाइन को पार किया, जो कि दोनों को अलग करती है। चीन इस सीमा रेखा को नहीं मानता। चीन ने प्रण किया है कि वह युद्ध के लिए तैयार है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। चीन के कई युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर भी ताइवान को घेरे हुए हैं। चीन का ये कदम ताइवान जल डमरू मध्य में तनावपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ये अभ्यास ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग ते के बीजिंग की उन मांगों को मानने से इनकार करने की प्रतिक्रिया है कि ताइवान स्वयं को कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के अंतर्गत चीन के हिस्से के रूप में स्वीकार करे। इन अभ्यासों से 4 दिन पहले ताइवान ने अपने राष्ट्रीय दिवस पर अपनी सरकार की स्थापना का जश्न मनाया था, जिसमें ताइवान के राष्ट्रपति ने कहा था कि चीन को ताइवान का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है और उन्होंने कब्जे या अतिक्रमण का विरोध करने की अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की थी। ताइवान की सुरक्षा परिषद के महासचिव जोसेफ वू ने ताइपे में कहा कि हमारी सेना चीन की धमकी से निश्चित तौर पर उचित तरीके से निपटेगी। अन्य देशों को बल प्रयोग करके धमकाना शांतिपूर्ण तरीकों से विवादों को हल करने की संयुक्त राष्ट्र चार्टर की मूल भावना का उल्लंघन करता है। ताइवान के राष्ट्रपति कार्यालय ने चीन से ऐसे सैन्य उकसावे बंद करने का आह्वान किया है जो क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता को कमजोर करते हैं, और उन्होंने ताइवान के लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता को चुनौती देना बंद कर देने का भी आह्वान किया है। चीन ने अभ्यासों के लिए अपनी लियानिंग विमान वाहक पोत को भी तैनात किया है और सरकारी प्रसारणकर्ता सीसीटीवी ने पोत से J-15 लड़ाकू विमान को उड़ान भरते हुए दिखाया है। चीन के पूर्वी थिएटर कमान के प्रवक्ता नेवी सीनियर कैप्टन ली शी ने कहा है कि अभ्यासों में नौसेना, वायुसेना, मिसाइल कोर ने भी भाग लिया है। ली ने एक बयान में कहा कि ये उन लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं और हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए हमारे दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। इसके साथ ही चीन के ताइवान मामलों के कार्यालय ने सोमवार को घोषणा की कि वह ताइवान की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के काम के लिए ताइवान के 2 लोगों पुमा शेन और रॉबर्ट अत्साव पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के अंत में चीन के साथ एकीकृत होने से पहले ताइवान एक जापानी उपनिवेश था। 1949 में ये उससे अलग हो गया जब माओ तुंगे की कम्युनिस्ट के चीन में सत्ता आई और उसके बाद उनके विरोधी चांग काई शेक के समर्थक भागकर ताइवान आ गए। वैसे चीन ने युद्धाभ्यास के नाम पर ताइवान को चारों ओर से घेर लिया है। चीन के अनुसार उसकी सेना ताइवान के चारों ओर ज्वाइंट स्वॉर्ड 2024 भी ड्रिल कर रही है, लेकिन यह ड्रिल किसी युद्ध की तैयारी से कम दिखाई नहीं पड़ रही है। यही कारण है कि इस वक्त ताइवान में वॉर अलर्ट है। चीन के इस युद्धाभ्यास को ताइवान के राष्ट्रपति की उस स्पीच से जोड़ा जा रहा है जो उन्होंने राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर दी थी। उन्होंने कहा था कि चीन को कोई अधिकार नहीं कि वह इस द्वीप का प्रतिनिधित्व करे। चीन के अनुसार इस युद्धाभ्यास में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रॉकेट फोर्स और दूसरी फोर्सेज हिस्सा ले रही हैं। इस युद्धाभ्यास का लक्ष्य विभिन्न सेनाओं के लड़ने की क्षमता को परखना और ताइवान को चेतावनी देना है। दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है तो वहीं ताइवान स्वयं को चीन से अलग स्वतंत्र देश मानता है।
लेकिन चीन अक्सर ताइवान को डराने धमकाने की कोशिश में जुटा रहता है। वह ऐसे किसी भी प्रयास का विरोध करता है जिससे ताइवान को एक स्वतंत्र द्वीप घोषित किया जाए। लेकिन चीन के आक्रामक रवैये के बाद भी बीते गुरुवार को ताइवान ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया। इस दौरान राष्ट्रपति लाई चिंग ते ने ताइवान की स्वतंत्रता का दावा करते हुए कहा कि चीन को कोई अधिकार नहीं कि वह इस द्वीप का प्रतिनिधित्व करे। चीन ने उनके भाषण पर आपत्ति जताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने ताइवान को चारों ओर से घेरकर युद्धाभ्यास उसके बाद से शुरू कर दिया है। इस युद्धाभ्यास में चीनी युद्धपोत और लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। PLA के ईस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता कैप्टन ली शी ने इसे लेकर के जानकारी दी है और बताया है कि ये युद्धाभ्यास ताइवान के उत्तर, दक्षिण पूर्व और ताइवान स्ट्रेट में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य संयुक्त सेनाओं की सैन्य क्षमता को परखना है। साथ ही ताइवान की आज़ादी की मांग करने वालों के लिए उन्होंने एक कड़ा संदेश भी दे दिया है। वहीं ताइवान की सेना चीन के इस युद्धाभ्यास को लेकर अलर्ट पर है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सोमवार को चीन के 25 लड़ाकू विमान, 7 नौसैनिक हवाई जहाज और 4 अन्य जहाज ताइवान के चारों ओर मंडराते देखे गए। ताइवान ने अपनी समुद्री सीमा में चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर देखे जाने के बाद से ही अलर्ट घोषित कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने मिलिट्री को अलर्ट पर रहने के लिए हर तरह की कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार रहने को कहा है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि चीन और ताइवान के बीच तनाव एक लंबे समय से चल रहा है और हाल के वर्षों में ये और बढ़ गया है। चीन ताइवान को एक विद्रोही प्रांत मानता है और उसे अपने क्षेत्र में सम्मिलित करने का प्रयास कर रहा है, जबकि ताइवान स्वयं को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में देखता है। चीनी ड्रोन और विमानों की उड़ानें और ताइवान के राष्ट्रपति का घेराव इस संघर्ष को और भी अधिक तीव्र बना रहे हैं, जिससे न केवल ताइवान बल्कि पूरे दक्षिण एशिया पर इसके व्यापक प्रभाव पड़ने के आसार हैं। आइए देखें कि इस स्थिति का दक्षिण एशिया और भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। दक्षिण एशिया में युद्ध की संभावना कैसे बढ़ेगी, इस पर विचार करते हैं। चीन और ताइवान के बीच किसी भी सैन्य संघर्ष का असर सिर्फ एशिया प्रशांत क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह दक्षिण एशिया और उसके बाहर भी फैल सकता है। इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, अगर चीन ताइवान पर सैन्य कार्रवाई करता है तो यह दक्षिण चीन सागर और पूर्वी एशिया में उसकी शक्ति और आक्रामकता को और भी स्पष्ट करेगा। ये आक्रामकता अन्य पड़ोसी देशों के लिए भी खतरा बन सकती है, विशेषकर उन देशों के लिए जो चीन के साथ क्षेत्रीय विवाद में उलझे हैं, जैसे कि जापान, फिलीपींस, वियतनाम और भारत। इसका अर्थ ये है कि दक्षिण एशिया में भी चीन के सैन्य कदमों का प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका और उसके सहयोगियों की क्या प्रतिक्रिया होगी, तो ये आपको बताते हैं। ताइवान को अमेरिका का मजबूत समर्थन प्राप्त है और यदि चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका और जापान समेत कई पश्चिमी देश इस संघर्ष में कूद सकते हैं। इससे एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक व्यापक सैन्य संघर्ष छिड़ सकता है, जिसका प्रभाव भारत समेत अन्य दक्षिण एशियाई देशों पर भी पड़ सकता है, विशेषकर भारत के लिए जो चीन के साथ सीमा विवाद में उलझा हुआ है और ये संघर्ष जटिलताओं को और भी बढ़ाने वाला है। अगर चीन ताइवान पर आक्रमण करता है और वह सफल होता है तो यह अन्य देशों के लिए एक संकेत होगा कि चीन अपने सैन्य और आर्थिक शक्ति के बल पर क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे दक्षिण एशिया के छोटे देशों के ऊपर दबाव बढ़ जाएगा, जो चीन की रणनीतिक पहल बेल्ट एंड रोड BRI का हिस्सा है। इससे दक्षिण एशिया में भू राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ सकती है। भारत के लिए चीन और ताइवान के बीच संभावित संघर्ष का प्रभाव कई तरीकों से देखा जा सकता है। सबसे है पहला कि सीमा विवाद और रणनीतिक चुनौतियां। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में बढ़ते तनाव के बीच भारत और चीन के बीच लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में सीमा विवाद है। अगर चीन ताइवान पर सैन्य कार्रवाई करता है तो वह भारत की उत्तरी सीमा पर भी दबाव बढ़ा सकता है। इससे लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तनाव और बढ़ सकता है, जहां हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच कई बार तनावपूर्ण झड़पें भी हो चुकी हैं। भारत अमेरिका संबंध भी इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो भारत पर अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ और मजबूत सामरिक संबंध बनाने का दबाव बढ़ेगा। भारत पहले से ही क्वाड जैसे संगठन में शामिल है, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जो चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए बनाए गए हैं। ताइवान के मुद्दे पर भारत को अपनी स्थिति और अधिक स्पष्ट करनी पड़ सकती है। इसी तरह से ताइवान पर
चीनी आक्रमण दक्षिण एशिया में स्थिरता को भी प्रभावित कर सकता है। चीन दक्षिण एशिया में पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों के साथ अपने कूटनीतिक और सैन्य संबंध मजबूत कर सकता है। इससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। बात करते हैं व्यापार और सप्लाई चेन पर क्या असर पड़ेगा। तो ताइवान दुनिया के सेमीकंडक्टर उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ताइवान पर किसी भी हमले का असर सेमीकंडक्टर और अन्य उच्च तकनीकी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा, और इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा, खासकर आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पर। चीन का जो रणनीतिक विस्तार है उसके बारे में भी चर्चा करनी होगी। तो अगर चीन ताइवान के मुद्दे पर सैन्य शक्ति दिखाता है तो वह हिंद महासागर में भी अपनी उपस्थिति बढ़ा सकता है। चीन पहले से ही पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों में बंदरगाह परियोजनाओं के माध्यम से अपनी नौसैनिक क्षमताएं मजबूत कर रहा है। इससे भारत के सामरिक हितों को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि भारत हिंद महासागर में एक प्रमुख शक्ति के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखना चाहता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि चीन द्वारा ताइवान पर किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई दक्षिण एशिया में व्यापक असर डाल सकती है। इससे न केवल एशिया प्रशांत क्षेत्र में बल्कि दक्षिण एशिया में भी शक्ति संतुलन प्रभावित होने वाला है। भारत के लिए ये स्थिति विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण होगी, क्योंकि चीन के साथ उसका सीमा विवाद पहले से ही तनावपूर्ण है। भारत को अपनी सुरक्षा, कूटनीतिक संबंध और सामरिक हितों को संतुलित रखने के लिए सावधानीपूर्वक कदम उठाने की आवश्यकता है। आगे आने वाले समय में चीन और ताइवान के बीच भी झड़प हो सकती है, और इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए अंक के और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।